अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? जैसा कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर और मैं हूं उसामा ताहिर, और हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर चुके हैं और 130 लाइंस तक 133 लाइन से 150 लाइन तक को आज एक्सप्लेन कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ, ओवरऑल ही बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो बुक 9 है उसके अंदर कोई ऐसे किस्से वगैरह नहीं हैं, कोई जनरल किस्म के और खुशियों की बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक मिजरी की बातें हैं, गम की बातें हैं जो इंसानियत के ऊपर आई। किस तरह से इंसानियत के ऊपर ऊपर मौत गालिब कर दी गई, किस तरह से उन्हें तकलीफ पहुंची। इसी तरह सैटर्न के ऊपर जो जो आजमाइशें आई और जो वो प्लानिंग करता फिर रहा है और दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कभी ज़मीन का चक्कर लगा रहा है, कभी हेवन को चुपके चुपके से चक्कर लगाने की कोशिश करता है, वो सारा कुछ बताया जाता है। और इसी बुक 9 में ही जो अम्मा हव्वा को वो वर्गलाता है और फल का दरख्त का फल खाने पर मजबूर करता है, उसमें वो कामयाब हो जाता है। उसके बाद ये सारा सीन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा किस्सा नहीं दिखाई देता कि वो अपनी फौज को इकट्ठा कर रहा है या वो कुछ बातें कर रहा है, बल्कि यहाँ पर वो खुद कलामी करता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लाइंस में तो जॉन मिल्टन ये बताते हैं कि मेरी एपिक पोएम जो है सबसे बरतर और आला है, क्योंकि एक मैं अजीम मकसद पर लिख रहा हूँ, मैं दुनियावी जंगो जदल के बारे में नहीं लिख रहा है जिनमें जो है फैंसी किस्म की डिटेल्स वगैरह होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो सैटर्न जो है वो जब ज़मीन का चक्कर लगा लेता है तो उसके बाद उसे बड़ी एहसास कमतरी होती है और वह सांप की सूरत इख्तियार करने से पहले, जन्नत में एंटर होने से पहले, ये एक स्पीच देता है जो कि फर्स्ट स्पीच है बुक 9 के अंदर, जिसके अंदर वो सबसे पहले तो ज़मीन की तारीफ़ें करता दिखाई दे रहा है, अपनी जेलसी का इंसानियत के साथ इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बताता है कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है और बाकी सियारे, सितारे, सूरज, चांद इसके गर्द गर्दिश करते हैं, जैसा कि आज से पुराने दौर में बिलीव किया जाता था कि सोलर सिस्टम के सेंटर में ज़मीन मौजूद है। आज के दौर में तो ये बिलीव किया जाता है कि सन मौजूद है, लेकिन पहले ये बिलीव किया जाता था कि ज़मीन मौजूद है। उसी बिलीव को रखते हुए जॉन मिल्टन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो ये कहता है कि जैसे अर्थ सेंटर में मौजूद है, इसी तरह मौजूद है जिस तरह खुदा हेवन में सेंट्रल पोजीशन का दर्जा रखता है। इसी तरह फिर वो ये बताता है कि बाकी तमाम सितारे, सियारे, उनकी रोशनी और उनका इन्फ्लुएंस इस दुनिया में, इस दुनिया की खूबसूरती से दिखाई देता है कि नए जानदार पैदा होते हैं, जड़ी बूटियाँ उगती हैं, पौधे उगते हैं, पहाड़ियाँ, रोशनी और खूबसूरतियाँ, वो सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक लाइंस को हम एक्सप्लेन कर चुके थे। ओवरऑल सैटर्न यहाँ पे हमें जेलस्ट ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वो अपनी बात को, वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी सजा का सामना करना पड़े, मैं इंसानियत को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइंस में देखते हैं कि क्या हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट यही है, वही स्पीच कंटिन्यू हो रही है, वही बेबसी सैटर्न की दिखाई देती है और वो किस तरह से बोस्ट करता है, उसकी लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंस हमें दिखाई देता है कि वो बहुत बड़ा ओरेटर रहा है बुक 1 में भी और बुक 9 में भी इसी तरह वो बहुत लंबी लंबी छोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो हम देखते हैं। अब ये जो फर्स्ट लाइन ही है, ये गुरूर और तकब्बुर का एक जामे नमूना हमें दिखाई देती है। फर्स्ट लाइन में ही वो बहुत ज़्यादा मगरूर दिखाई देता है, एरोगेंट दिखाई देता है। To me shall be the glory soul among the infernal powers in one day to have made what he Almighty styled 6 nights and days continued making, and who knows how long before had been contriving, though perhaps not longer than since I in one night freed। हर चीज़ में आई, मैं अपनी उसकी नज़र आती है। To me शैल बी द ग्लोरी, मैं अकेला ही इस अजमत का हकदार हूँगा। द इन्फर्नल पावर्स, बाकी तमाम जहन्नुमी फरिश्तों से मैं एक नुमाया नज़र आऊँगा, मैं ही वो अजीम क्रिएचर हूँ। इन वन डे टू हैव मेड, जो तबाह करने में कामयाब हो जाएगा दुनिया को एक दिन में। व्हाट ही अलमाइटी, जिस परवरदिगार ने, जैसा कि वो कहता है, 6 रातों और 6 दिनों में बनाया था, एक कॉन्टिन्यूड मेकिंग, एक तसलसल में बनाते हुए। अब वो इतना बड़ा दावा कर रहा है खुदा के खिलाफ। वो कहता है कि ए खुदा, तूने जो चीज़, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, ये कायनात, चांद, सितारे, ज़मीन 6 दिन और 6 रातों में बनाए थे, मैं इसको एक दिन में तबाह करने में कामयाब हो जाऊंगा। अब ये 6 नाइट्स एंड 6 डेज एक बहुत बड़ा जो है ना रेफरेंस है। बाइबल की फर्स्ट बुक जेनेसिस के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये बात बताई जाती है कि गॉड ने 6 डेज और 6 नाइट्स लिए इस दुनिया को बनाने में। पहले दिन उसने
एक चीज़ बनाई, वो अगर आपको लिंक में दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। जीनेसिस की बुक में बताया जाता है कि पहले दिन जो है रोशनी बनाई, फिर दूसरे दिन पानी बनाया, फिर किसी दिन जो है फिश बनाई, बर्ड्स बनाए, इस तरह से एक एक दिन करके फिर आखिरी दिन इंसान बनाए। वो कहता है कि जिस चीज़ को बनाने में तुम्हें खुदा 6 दिन और 6 रातें लगी हैं, और वो भी कॉन्टिन्यूड, ये नहीं है कि उसमें कोई ब्रेक है। एंड हु नोज हाउ लॉन्ग बिफोर हैड बीन कंट्रीबिंग, और ये भी नहीं पता कि उससे पहले तुम कितनी अरसा पहले से इसको प्लान कर रहे थे सबको। यानी कि जो काम तुम्हें करने में इतना अरसा लगा है, उसे तबाह करने में मुझे सिर्फ एक दिन लगेगा। अब हम भी जानते हैं कि जब एक इंसान गुस्से में होता है, एक इंसान जब हिला हुआ होता है, तो वो किस तरह की बातें करता है। इसी तरह सैटर्न की इमोशंस भी किसी ह्यूमन इमोशन से कम नहीं है। अगर हम इन्हें इस पर्सपेक्टिव में भी एक्सप्लेनेशन को लेके जाते हैं लिखते हुए, तो हमें बड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और टीचर भी इंप्रेस हम कर सकते हैं कि उसकी इमोशंस बिल्कुल ह्यूमन इमोशंस हैं, बिल्कुल जो है कमज़ोर सी एक इमोशंस हैं। वो ये समझ रहा है कि वो एक दिन में तबाह कर देगा, जैसा कि वो खुद भी जानता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। दो परहैप्स नॉट लॉन्गर देन सिंस आई इन वन नाइट फीड। अच्छा, इतना भी अरसा प्लानिंग को नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने प्लानिंग तभी शुरू की है जिस रात मैंने बगावत की थी। वो कहता है बुनियादी तौर पर अब यहाँ पर एक माना ये निकलता है कि खुदा को उसकी बगावत के बाद ये ख्याल आया है कि ज़मीन बनानी चाहिए और वहाँ पे उसकी बंदगी करने वाले मौजूद होने चाहिए, ताकि सैटन को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो, उसकी इंसल्ट हो, एड इंसल्ट टू इंजरी वाली एक फीलिंग क्रिएट हो। वो ये कह रहा है कि खुदा ने दो माने निकल है ना, एक तो ये कि उसके बाद प्लान किया, और दूसरा माना ये कि प्लान उसको इंसल्ट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए किया गया। यहाँ तक वो सेल्फ सेंटर्ड ही दिखाई दे रहा है, अपने ऊपर ही मरकूज है कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ही वो अजीम अकेला जो है क्रिएचर हूँ, जो मैं इसको तबाह करने में एक दिन में कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा, फ्रॉम सर्विट्यूड इन ग्लोरियस वेल नाई हाफ, वो कहता है नॉट लॉन्गर देन, इससे भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब मैंने आई इन वन नाइट फ्रीड, मैंने एक रात जो है आज़ादी दिला दी, फ्रॉम सर्विट्यूड इन ग्लोरियस, एक जो है हकीराना गुलामी से। ये गुलामी है सर्विट्यूड, इन ग्लोरियस गुस्ताखाना, एक हकीराना, एक इंसल्ट, जो डिसरिस्पेक्टफुल जो स्लेवरी थी उससे आज़ाद करवाया। वेल नाई हाफ द एंजेलिक नेम, फरिश्तों की नस्ल में से आधे फरिश्तों को, नेम का माना यहाँ पे नस्ल है, वेल नाई हाफ यानी आधे, ठीक है, 1/2, हाफ फरिश्तों को मैंने वहां से आज़ाद कराया। एंड थिनर लेफ्ट द थ्रोंग ऑफ हिज अडोरर्स, और उसके चाहने वाले बहुत कम रह गए। अडोरर्स उसके चाहने वाले, थिनर बहुत कम रह गए, रिड्यूस हो गए। He to be avenged and to repair his numbers thus impaired whether such virtue spent of old now failed। अब उसको ज़रूरत ये पेश आई कि उसके चाहने वाले अब किस तरह से पूरे किए जाएंगे। He to be avenged, अब उसको बदला लेना था, उसको बदला लेना था, मेरी इंसल्ट करनी थी, मुझे नीचा दिखाना था, खुदा को सैटन की इंसल्ट करनी थी। एंड टू रिपेयर हिज नंबर्स, और अपने जो एक चाहने वालों के इतना बड़ा नंबर कम हो गया, इतने ज़्यादा चाहने वाले इबादत गुजार चले गए, तो अब उसको इसका रिपेयर, इसकी मरम्मत भी करना थी, इसको भी किसी तरह से कॉम्पनसेट करना था। दस इम्पेयर्ड लेकिन वो अहलियत नहीं रखता था। वेदर सच वर्चुअसमेंट ऑफ ओल्ड नाउ फेल्ड, क्योंकि अब दोबारा से वो फरिश्ते पैदा करने की ताकत खो चुका था। यानी कि वो यहाँ पर भी एक ऐसी बात कर रहा है कि जिसको यकीन करना नामुमकिन है कि एक खुदा ने ही फरिश्तों को बनाया, और अब वो ये कह रहा है कि उसकी पावर कमज़ोर हो गई है और अब वो फरिश्तों को पैदा नहीं कर सकता। इसकी एक पॉइंट ये निकलता है कि वो खुदा को नाउजुबिल्ला कमतर दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वो ये भी बताना चाह रहा है कि एंजल जो हैं ये कोई आम मखलूक नहीं है कि इन्हें आसानी से पैदा किया जा सके, ये इंसान से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, इसलिए इन्हें पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगती है और इंसान को पैदा करने के लिए कम पावर लगती है। और खुदा ने इंसान को एक कमज़ोरी बढ़ने के बाद इंसान को फिर बनाया मजबूरन, वरना वो फरिश्तों को ही बनाता। ये 3 मीनिंग्स यहाँ पे निकल आते हैं। मोर एंजल्स टू क्रिएट, अब वो मजीद फरिश्ते बनाने से कासिर था, वो उसकी पावर ओल्ड हो गई थी। इफ दे एट लीस्ट आर हिज क्रिएटेड, और अगर कहा जाए कि अगर वो उसकी क्रिएशन हो, यानी कि इफ का सेंटेंस यूज किया गया, यानी कि वो प्रॉपरली ये भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि फरिश्ते खुदा ने बनाए हैं, बल्कि वो बुक 5 में वो ये कहता है कि फरिश्ते खुद ब खुद पैदा हुए हैं, उन्हें खुदा ने पैदा नहीं किया, बुक 5 में। और जो ये जो नंबर वाली गेम बताई जाती है कि आधे फरिश्तों को वो आज़ाद करवा लाया है वहाँ से, ये भी वो बोस्ट कर रहा है, क्योंकि बुक 2 में और बुक 5 में, और अगर हम
बाइबल के रेफरेंस से भी इसको खंगालें तो 1/3 तादाद बताई जाती है, यानी कि वो यहाँ पर तादाद बढ़ा के बता रहा है, वो बोस्ट कर रहा है, ठीक है। वो अपनी बात में वजन लाने के लिए झूठ, फरेब और किसी भी गलत बयानी से बाज नहीं आता। ये बुक 2 और 5 में बताई गई है बात, और ये वाली जो बात बताई गई है कि वो खुद से बने थे, वो एब्दाइल को बोल रहा होता है कि फरिश्ते तो खुद से बने हैं, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर खुदा ने भी बनाए हैं तो अब वो नहीं बना सकता दोबारा, यानी कि वो अब मान भी रहा है किसी हद तक, लेकिन इज्जत बचा के अगर लगा के बता रहा है इफ दे एटलीस्ट, अच्छा अगर उसने बनाए भी हों तो अब नहीं वो बना सकता। और टू स्पाइट अस मोर, और अब डिटरमिन टू एडवांस इनटू अ रूम अ क्रिएचर फॉर्म्ड ऑफ अर्थ एंड हिम इंडो, अब हमसे बदला लेने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए डिटरमिन्ड हो गया, वो फैसला कर लिया टू एडवांस इनटू अ रूम, और हमारी जगह को पुर करने के लिए, हमारी जो है खला को पुर करने के लिए, अ क्रिएचर फॉर्म्ड ऑफ अर्थ, एक वो मखलूक बनाएगा जो कि ज़मीन से बनेगी, मट्टी से बनेगी, यानी कि अब ये वो मट्टी वाली बात ही है जिसको कुरान में भी बताया गया है कि उसको यही गुरूर था कि मैं तो आग से बना हूँ और ये मट्टी से बने हुए हैं, इनको आप मुझसे ज़्यादा जो है इज्जत देने का कह रहे हैं और इनको जो है लीडर तस्लीम करने का कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी तरह कुरान में ये 6 days और 6 nights का रेफरेंस भी हमें हॉली बुक में मिलता है, हॉली कुरान में मिलता है, मुस्लिम्स की बुक में मिलता है। कुरान में भी यही है कि 6 days और 6 nights लगी दुनिया को बनाने में, और बाइबल में भी सेम, यानी कि ये दोनों चीज़ों में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन हॉली कुरान में और हॉली बाइबल में, दोनों में सेम तरीके से बताई गई है। और ये बात भी अगर हम देखें कि अ क्रिएचर फॉर्म्ड ऑफ अर्थ, और मिल्टन जैसे कि बताते हैं बुक 5 से ही वो बात लेते हुए बात लेके चलते हैं कि एक ही जो है वो मटेरियल से बाकी तमाम फिर क्रिएचर्स बनाए गए, यानी जितने भी क्रिएचर्स दुनिया में हैं वो मिट्टी के ही बने हुए हैं। तो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने मिलती हैं कुरान में और बाइबल में। एंड हिम एंड डो एग्जाल्टेड फ्रॉम सो बेस ओरिजिनल, और वही बात अब गुरूर की आ गई कि एंड हिम एंड डो, और वो उसके आगे झुकेंगे, एग्जाल्टेड, और वो बनाए गए फ्रॉम सो बेस ओरिजिनल, बड़ी ही एक हकीर चीज़ से, बड़ी बेसिक चीज़ से, विद हेवनली स्पॉइल्स आवर स्पॉइल्स, और इनको जितनी इज्जत मिलेगी, जितनी ज़्यादा इनको बर्तरी मिलेगी, इतनी ही हमारे लिए अजियत का वो बाइस होगी, यानी उनकी खुशी हमारे लिए बेइज्जती का बाइस है। तो ये आज का वीडियो लेक्चर था। आपको कोई बात अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्ट।